भगवान, आई लव यू। जब आप साधना में कहते हैं कि मुझे अपनी दुख तकलीफ दे दो, तो क्या आप बीमारियों की भी बात कर रहे हैं? क्योंकि अगर हमने गुरु को अपनी बीमारियां, दुख और तकलीफ अर्पित किया, तो क्या ये सेल्फिश नहीं हुआ? मुझे इस बात को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है। आई लव यू। थैंक यू। प्रणाम सोनम। बहुत सारी बातें हैं इतने छोटी सी ऑडियो के अंदर, उसे समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो ये समझें, जहां मैं कह रहा हूं आप अपने दुख तकलीफ दे दें, और मैं कह रहा हूं कि बीमारियां नहीं, नहीं, मैं संपूर्ण रूप से आपको स्वीकार कर रहा हूं। समझें, दोबारा से बता रहा हूं, संपूर्ण रूप से आपके दुख भी, आपकी तकलीफ भी, आपकी बीमारियां भी, आपकी परेशानियां भी, सारी की सारी चीजें जो नेगेटिव है, वो सारी चीजें। अब यहां पर प्रश्न ये आता है, क्या गुरु इनको स्वीकार करेगा और हम इनसे मुक्त हो जाएंगे? जो लोग प्रेम में हैं वो कहेंगे हाँ बिल्कुल, और जो लोग प्रेम में नहीं है वो कहेंगे ये कोरा अंधविश्वास है, ये धर्म के नाम पे एक धंधा करने वाली बात है, ये धर्म के नाम पे लोगों को ठगा जा रहा है। इस बात को भी मैं क्लियर कर दूं। हो सकता है इस बात को लेकर बहुत बड़ा अंधविश्वास फैले कि ये गुरु तो सब दुख तकलीफ ले लेता है, और तुम में से काफी सारे लोगों की दुख तकलीफ कम भी हो जाती है। ऐसा नहीं कह रहा कि ऐसा नहीं होता, बहुत सारी दुख तकलीफ कम हो जाती है, बहुत सारी फिजिकल बीमारियां खत्म हो जाती हैं। अभी पिछले गुरु साधना में और समाधि में कुछ साधक जुड़े थे, उनमें से एक लेडीज थी, उसको चलने में बड़ी प्रॉब्लम थी। अब वो कितने किलोमीटर वॉक करके आ सकती थी। दीपाली जी थी, उनके ऊपर फर्क पड़ा। और बहुत सारे साधक हैं, किसी के शुगर में फर्क पड़ा, किसी के कुछ फर्क पड़ा, कोई फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गया, बहुत सारी चीजें। मगर यहां हम इन्हें ये जरूर समझने की कोशिश करें, क्या ये विश्वास है, क्या ये श्रद्धा है, या यहां पर कहीं धोखाधड़ी हो रही है। मैं नहीं चाहता कि कहीं भी आप कंफ्यूज हो जाएं। जब गुरु बोलता है आपको कि आप ये सारी चीजें मुझे दें, तो इसका अर्थ ये समझें कि आपने जो कर्म करे हैं, उन उन कर्मों से जो आपको पनिशमेंट मिल रही है, गुरु उसमें भागीदार बनता है, और गुरु अपने शोल्डर पे, अपने कंधों पे ज्यादा से ज्यादा उन चीजों को एक्सेप्ट करता है। फिर भी आपको उसकी सजा तो मिलेगी मिलेगी। मैं ये नहीं कह रहा आप पूर्णतः मुक्त हो जाएंगे, फिर भी आपको उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। हाँ, अब थोड़ी कम भुगतनी पड़ेगी। गुरु ने अपने ऊपर ले लिया सब कुछ, मगर सब कुछ नहीं। ध्यान रखें, सब कुछ नहीं, थोड़ा सा आपको भी उसे अब झेलना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको वो पनिशमेंट भुगतनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर गुरु सब कुछ अपने ऊपर ले लेगा तो आपको कभी गलती का एहसास नहीं होगा, और आप गलती पे गलती करते चले जाएंगे। आपको अपनी गलतियों से सीखना भी है, उतना ही सीखें, उतना ही चीजों को समझें, ताकि आपको अध्यात्म में गति मिल सके, आपको परमात्मा में पाने में आसानी हो सके। ठीक, ये बात तो जहां आपने पूछा, पहले तो मैंने यही क्लियर कर दिया, ये आपने नहीं पूछा, फिर भी मुझे लगा ये बता देना जरूरी है। अब दूसरी बात आती है, क्या जहां मैं कह रहा हूं दुख तकलीफ आप अपने गुरु को दे सकते हैं, वहां मैं बीमारियों की भी बात कर रहा हूं, मैं संपूर्ण बात कर रहा हूं, वहां बीमारियों की भी बात कर रहा हूं। आपको जो बीमारी है आप वो भी दे सकते हैं। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि गुरु अंतहीन है। तुम शायद शरीर को समझ रही हो, गुरु अंतहीन है। वो तुम्हारी बीमारियां, तुम्हारी समस्याएं, वो आकाश में विलीन हो जाएंगी, वो आकाश में विलीन हो जाएंगी। गुरु सच में अगर कोई गुरु होगा तो वो तुम्हारे जीवन में वही चीजें तुमसे मांगेगा जिन चीजों के कारण तुम परमात्मा के साथ एक नहीं हो पा रहे। यदि सही में कोई गुरु होगा तो वो यही कहेगा, अच्छा इस वासना की वजह से नहीं एक हो पा रहे, ये मुझे दे दो। अच्छा इस दुख की वजह से, इस पछतावे की वजह से, इस गिल्टी की वजह से, इस समस्या की वजह से तुम परमात्मा से एक नहीं हो पा रहे, चलो ये मेरे को दो, तुम आजाद हो जाओ। अच्छा तुम्हें कुछ फिजिकल प्रॉब्लम है, तुम मुझे दो और तुम आजाद हो जाओ। ताकि आजाद हो जाओ इसलिए नहीं, ताकि तुम दोबारा से उन चीजों को पैदा करो इसलिए नहीं।
ताकि तुम परमात्मा के साथ एक हो जाओ। मेरे बड़े ही प्यारे मित्र हैं, अब भी हैं, मगर अब शरीर नहीं है। 900 साल पहले वो मुझसे मिले थे, अब उनका शरीर नहीं है, जिन्हें तुम साईं बाबा कहते हो। साईं बाबा ने पूरे जीवन यही कोशिश करी, जो तुम्हारे पास नहीं है वो दे दिया, और जो तुम्हारे पास दुख था, तकलीफ थी, जिससे तुम परमात्मा को नहीं पा सकते थे, वो उन्होंने अपने ऊपर धारण कर ली, वो अपने ऊपर ले लिया। क्यों उसने लिया? ताकि तुम परमात्मा में गति कर पाओ। मगर यहां लोगों की कमी नहीं है ऐसे जो बहुत समझदार हैं। साईं ने अब भी कह रहा हूं प्रेजेंट में, साईं अब भी ऐसी चीज अपने ऊपर लेते चले जा रहे हैं, मगर लोग वो गलतियां दोहराते चले जा रहे हैं और चीजें पैदा कर रहे हैं, और वो सोच रहे हैं वहां जाके ये प्रसाद चढ़ा दें, वो सोना चांदी चढ़ा दें और हमारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। उनका प्रयास तो ये था कैसे तुम परमात्मा के साथ एक हो जाओ, वो तो हम चूक ही गए। और उनके बाद जो संस्थाएं वगैरह बनी होगी, उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं कहा, जरूरत ही नहीं पड़ी। यदि वो तुम्हें ये बात समझा देते कि तुम परमात्मा से एक हो जाओ, तो इतना सब होता कैसे? फिर ये सब कैसे रचा जाता? अब हम आगे चलते हैं। तुमने कहा ये तो स्वार्थ हो जाएगा, ऐसे तो हम स्वार्थी हो जाएंगे। मैं तुम्हें ये सीधे सीधे शब्दों में कहूं, सोनम, यदि परमात्मा को तुम्हें पाना है, ध्यान रखना, यदि अपने को तुम्हें जानना है, यदि अपने प्रेम को तुम्हें जीना है, तो स्वार्थी होना जरूरी है। और अगर तुम्हें लगे मुझे स्वार्थी नहीं होना चाहिए, तो फिर तुम्हें ये मार्ग छोड़ देने चाहिए, फिर कोई जरूरत नहीं है। इस मार्ग पे जो चलेगा वो स्वार्थी होगा। तुम्हें बता दिया गया है कि जो धार्मिक व्यक्ति होता है, आध्यात्मिक व्यक्ति होता है, वो सबके भले के लिए सोचता है, सबके लिए भला करता है। वो जब उसमें लीन हो जाता है, वो अस्तित्व में लीन हो जाता है, अस्तित्व चाहेगा तो वो भला करेगा। मैं अस्तित्व में लीन हो गया, मैं तुम्हारा भला चाह रहा हूं तो कर रहा हूं, नहीं वो चाह रहा है तो हो रहा है। यदि मैं एक का भला कर सकता हूं तो फिर पूरी पृथ्वी पे भला कर सकता हूं ना, मगर पूरी पृथ्वी का वो नहीं चाह रहा। उदाहरण देना चाहूंगा, बहुत सारे संत हैं। एक संत ने, एक आदमी अंधा था, उसकी आंखें ला दी। क्या और आदमी अंधे नहीं थे? कोई व्यक्ति मर गया, उन्होंने आशीर्वाद दिया, वो व्यक्ति जिंदा हो गया। क्या उनके जीवन काल में सिर्फ एक ही व्यक्ति मर रहा था, बाकी नहीं मर रहे थे? इसे समझना, तुम्हें स्वार्थी होना पड़ेगा। अगर तुम्हें उसको पाना है तो तुम्हें 100% अपने जीवन को उसमें डुबोना पड़ेगा। और जब तुम स्वार्थी होगे तभी तुम जान पाओगे, क्योंकि जब तक तुम 100% इकट्ठे नहीं होगे तब तक तुम्हारा अस्तित्व मिटेगा नहीं, तब तक तुम परमात्मा नहीं हो पाओगे। और फिर एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है कि हम स्वार्थी हो जाएंगे तो समाज में जहां हम रहते हैं उनको दुख पहुंचेगा। मैं कह रहा हूं भीतर से स्वार्थी हो जाओ अपनी साधना के प्रति। साधना महत्वपूर्ण है, परमात्मा महत्वपूर्ण है, गुरु महत्वपूर्ण है। इस तरीके से स्वार्थी होना अलग है, लालची होना अलग है। लालच का अर्थ कुछ अलग होता है, स्वार्थी होने का अर्थ होता है स्वयं के अर्थ को जानना। मैं हूं किस लिए, इस बात को जानना। तो स्वार्थी होने में कोई दिक्कत नहीं है। और स्वार्थी होने के बाद ही जिन्होंने भी परमात्मा को पाया वो स्वार्थी थे, इसीलिए उन्होंने पाया, वरना पाना मुश्किल है। मुश्किल नहीं, पाया ही नहीं जा सकता। तो तुम स्वार्थी हो जाओ, पूरी तरह से स्वार्थी हो जाओ और डूबो। तुम्हें अपने प्रेम को पाना है तो भी तुम स्वार्थी होगे, परमात्मा को पाना है तो भी तुम स्वार्थी होगे, स्वयं को जानना है तब भी तुम स्वार्थी होगे। और यदि तुम सोचोगे कि मैं किसी को दुख ना दूं, क्योंकि व्यक्ति ऐसे ही सोचता है, मैं स्वार्थी हो गया तो दूसरों को दुख पहुंचेगा, तो मैं तुम्हें एक छोटी सी बात कहना चाहूं, तुम इसे समझो। क्या तुम्हारे दुख देने से कोई दुखी होगा, या वो दुख लेना चाहता होगा तो वो दुखी होगा? तुम यदि किसी को दुख दे सकते हो, इस सत्य को समझना,
यदि तुम किसी के जीवन में दुख दे सकते हो और वो तुम्हारे किसी कारण से दुखी हो सकता है, तो बड़ी मजेदार बात है, अब तुम उसके जीवन को स्वर्ग से भी भर सकते हो। और ये तुम्हारा अपना अनुभव होगा, सभी साधकों का ये अनुभव होगा। तुमने क्या क्या नहीं करा होगा जहां तुम रह रहे हो, क्या वो सब लोग सुखी हो गए तुम्हारे कृत्य से, तुम्हारे काम से? 60 साल की 70 साल की उम्र में पहुंच जाते हैं हम लोग, और जब हम कहते हैं कि हमने तो ये करा, हमने वो करा, तब घर परिवार कहता है तुमने कुछ भी नहीं करा, तुम्हारी वजह से तो ये बिगड़ गया, तुमने करा क्या? कुछ भी नहीं करा। तुम अपनी जवानी में थे, अरे एक ही फ्लैट खरीदा, उस समय इतना रेट था, 10 खरीद सकते थे। इस स्कूल में डाला, उस स्कूल में डाल सकते थे। शादी में इतना पैसा खर्च करा, उतना कर सकते। तुमने क्या करा? तुमने कुछ नहीं करा, तुम अपनी वासनाओं को जिए, तब तुम्हें ये बात सुनने को मिलती। तो पहली बात तो दिमाग से ये निकालो कि तुम किसी को दुख दे सकते हो। दूसरी बात को समझो, तुम्हें स्वार्थी होना पड़ेगा। अगर तुम कहते हो कि नहीं मैं स्वार्थी नहीं होना चाहती, तो इस मार्ग पर चलने का कोई भी उपाय नहीं। ये मार्ग स्वार्थियों के लिए ही है, और जो स्वयं को जानते हैं वही स्वयं को बांट सकते हैं। जो परमात्मा को जानता है वो परमात्मा को बांट सकता है। जो प्रेम को जीता है वो प्रेम को फैला सकता है। मगर ये एक ऊंचाई की बात है। शुरुआत तो स्वार्थों से ही चालू होगी। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।